हेलो ट्रेडर्स, मैं अंकित गोयल आपका स्वागत करता हूं एल्गोमेटिक की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने आज परफॉर्म किया। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। चलिए आज की वीडियो को अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट ओवरव्यू किस तरीके से करके जो है हमारे मार्केट ने आज परफॉर्म किया और क्या मूव्स यहाँ पे रहे हैं। सबसे पहले आज अगर देखेंगे तो अगर 5 मिनट के चार्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं निफ्टी को। जब मार्केट ओपन हुआ तो ओपन होने के साथ ही जो है मार्केट ने सबसे पहले एक ग्रीन कैंडल बनाई। बायर्स ने इसको मार्केट खुलने के साथ में ही जो है यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करी। थोड़ी फ्लैट टाइप की ओपनिंग थी आज, बट फिर नेक्स्ट कैंडल में ही सेलर्स ने अपना जोर दिखाया और मार्केट को एकदम से नीचे लाने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहे और तीसरी कैंडल के साथ ही मार्केट को बायर्स ने ऊपर ले जा करके बिल्कुल अच्छा खासा लगातार बड़ी बड़ी कैंडल्स बना करके वो ऊपर ले गए और 10 बजे तक वो मार्केट को उन्होंने ऊपर ले जा करके अराउंड 23,189 के आसपास में उन्होंने उसको खड़ा कर दिया। तो उसके बाद में फिर सेलर्स ने फिर थोड़ा जोर लगाने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहे और बायर्स मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर ले गए। बट फिर उसके बाद में जब लगभग 11:30 बजे के बाद में जो है थोड़ा सा बायर्स का जोश थोड़ा सा हल्का हुआ तो सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश की मार्केट को नीचे लाने की। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद में 1 बजे के बाद में बायर्स ने बिल्कुल ही एकदम हार मान लिया। वहीं से मार्केट एकदम से नीचे गिरता चला गया और डे लो के पास पास आकर के खड़ा हो गया। और उसके बाद मार्केट ने उसके आसपास में ही थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करते हुए वहीं पे आज क्लोजिंग दे दी। ये था निफ्टी का पूरा आज दिन भर का मूवमेंट। आइए देखते हैं सॉरी आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मूवमेंट रहा है। अगर हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर आज थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग थी। गैप डाउन ओपनिंग के बाद में पहली कैंडल के अंदर बायर्स ने यहाँ पे जोर लगाया और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी। बट सेकंड कैंडल के अंदर ही जो है एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आई कह लीजिए, या फिर जो है थोड़ा सेलर्स ने यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश करी और मार्केट को बिल्कुल फिर से बॉटम पे लाकर एक नया डे लो बना दिया। उसके बाद में फिर जो है एक नेक्स्ट कैंडल के अंदर फिर बायर्स ने अपना यहाँ पे जोर लगाया, लो से उठा करके वो बिल्कुल एकदम हाई क्रॉस करते हुए जो मार्केट को उन्होंने 10 बजे 10:30 बजे के आसपास बिल्कुल टॉप पे ले जाके खड़ा कर दिया। 10:30 बजे नई डे हाई बनी। उसके बाद में फिर मार्केट जो है कंसोलिडेशन फेस में चला गया और एक बार दोबारा से उन्होंने हाई को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट वो हाई को ब्रेक करने में बायर सफल नहीं रहे और मार्केट देन फिर वहाँ से नीचे आके थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और फिर 12:30 बजे के बाद में सेलर्स जो है मार्केट को नीचे लाने में सफल हो गए और फिर वो डे लो के नीचे लाके उन्होंने मार्केट को यहाँ पे खड़ा कर दिया। जब मार्केट लगभग 1:50 के आसपास हमारा न्यू डे लो बना रहा था, फिर दोबारा से बायर्स ने कोशिश की इसे ऊपर ले जाने की, लेकिन वो असफल रहे और दोबारा डे लो को टेस्ट किया गया मार्केट में लगभग 2:30 बजे के आसपास। फिर मार्केट वहाँ से एक कंसोलिडेशन फेस में चला गया। तो ये था बैंक निफ्टी का पूरा आज का मूवमेंट। आइए देखते हैं कि इस तरीके के मूवमेंट में हमारी सभी स्ट्रेटजीज ने किस तरह से परफॉर्म किया है। सबसे पहले जो हमारी स्ट्रेटेजी आती है वो आती है चीता बीएनएफ। चीता बीएनएफ के अंदर आज एक ही हमारी ट्रेड बनी है पुट साइड की। मीन जब नीचे मार्केट जा रहा था तब यहाँ पे 1:11 पे हमारा ट्रेड बना है और यहाँ पे हमारा टोटल 2% का प्रॉफिट रहा है, जो कि होता है 2054 रुपये 1 लाख की कैपिटल पे। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे स्ट्रेटेजी रहती है वो आती है चेतक बीएनएफ V2। यहाँ पे हमारी 2 एंट्री हुई है, एक मॉर्निंग के टाइम के ऊपर जब मार्केट ऊपर जा रहा था, उसके बाद में फिर एक नीचे की तरफ की ट्रेड हुई जब मार्केट ने 1:30 बजे के बाद में नीचे आने आया है। और पहली ट्रेड जो है वो लॉस के अंदर गई है और दूसरी ट्रेड यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर गई है। नेक्स्ट ट्रेड आ जाती है आपका, नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है चेतक बीएनएफ V4। यहाँ पे भी 2 ट्रेड बनी है, बट यहाँ पे जब तक सेटअप बना था तब तक बहुत देरी हो चुकी थी और वो इस वजह से वो ट्रेड हमारी लॉस में चली गई। सेकंड सेटअप के टाइम पर भी जो है पहले इसने प्रॉफिट अच्छा दिखाया होगा, 1:30 बजे के आसपास ट्रेड बनी है, पहले इसने कुछ प्रॉफिट दिखाया होगा, देन फिर मार्केट ने रिवर्स कर दिया तो ये ट्रेड भी लॉस में चलेगी। तो ओवरऑल यहाँ पर 2.39% का लॉस रहा है। उसके बाद जो कि हो जाता है आपका 2300 रुपीज़ का 1 लाख रुपए की कैपिटल पे। नेक्स्ट आपकी स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी ग्लैडिएटर। निफ्टी ग्लैडिएटर के अंदर आज मुझे यहाँ पर 3 ट्रेड दिखाई दे रही हैं, एक कॉल में जो कि लॉस में गई है और 2 ट्रेड मेरे को यहाँ पे पुट में दिखाई दे रही हैं, जिसमें से पहली ट्रेड हमारी लॉस में गई है, दूसरी ट्रेड ने हमारी जो है प्रॉफिट के अंदर गई है। उसने इतना प्रॉफिट दिया है आज कि दोनों ट्रेड्स का लॉस उसने कवर करके ओवरऑल यहाँ पे 2.65% के प्रॉफिट में ला करके खड़ा कर दिया है, जो कि हो जाता है 2647 रुपीज़ ऑन द कैपिटल ऑफ 1 लाख। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी एलिगेटर। निफ्टी एलिगेटर के अंदर
आज टोटल मुझे यहाँ पे 3 ट्रेड दिखाई दे रही हैं और 3 ट्रेड्स के अंदर यहाँ पे हमें 1 ट्रेड प्रॉफ़िट की दिख रही है और 2 ट्रेड यहाँ पे लॉस की दिखाई दे रही हैं। ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 2569 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है निफ्टी चेतक V2। निफ्टी चेतक V2 में आज जब सुबह मार्केट खुला था तभी यहाँ पे एंट्री बन गई थी अराउंड 934 के आसपास में और बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी और ट्रेड यहाँ पे प्रॉफ़िट में भी गई है, बहुत बढ़िया प्रॉफ़िट इसमें दिखाया दिया था। बट फिर जब मार्केट रिवर्स हुआ तो वो एग्ज़िट हो गई। उसके बाद में फिर दोबारा से जब ट्रेड बना है हमारा तो यहाँ पे 2 ट्रेड हुए हैं और ये दोनों ही ट्रेड जो है फिर वो लॉस में गए हैं, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट था वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो गया। देन फिर अगेन एक पुट के अंदर ट्रेड हुई है जो प्रॉफिट में गई है। फिर एक ट्रेड पुट के अंदर हो गई है यहाँ पे जो कि हमारी यहाँ पे 2 ट्रेड हैं पुट के अंदर जो कि लगा दोनों ही लॉस में गई हैं। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी के अंदर आज लॉस रहा है 2460 रुपीज़ का। चेतक बैंक निफ्टी P5 की बात करें तो यहाँ पे भी मल्टीपल ट्रेड दिखाई दे रहे हैं जिसमें तो 3 ट्रेड्स हमारे जो है वो लॉस में दिखाई दे रहे हैं और एक ट्रेड हमारे यहाँ प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यहाँ पे हमें 3548 रुपीज़ का लॉस दिखाई दे रहा है। ये जो लॉस है 2 लाख रुपए की कैपिटल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं स्ट्रेटजी के अंदर और यहाँ पे टोटल 3548 रुपीज़ का लॉस रहा है। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है बैंक निफ्टी ऑप्शंस स्कैल्पर की। बैंक निफ्टी ऑप्शंस स्कैल्पर के अंदर भी मल्टीपल ट्रेड्स हैं और ओवरऑल यहाँ पे लॉस रहा है 4478 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है स्टॉक्स इंट्राडे। स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर टोटल 7 स्टॉक्स के अंदर हमारी एंट्री बनी है, जिसमें से यहाँ पे 3 स्टॉक में जो है लॉस दिखाई दे रहा है और 4 स्टॉक के अंदर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पे लॉस है 631 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है हॉक। ये हमारी एक साइडवेज स्ट्रेटेजी, यहाँ से अब सेलिंग स्ट्रेटेजीज शुरू हो जा रही हैं। अभी तो जितनी भी स्ट्रेटेजी थी वो सभी जो है ऑप्शंस बाइंग स्ट्रेटेजी थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब जो ये स्ट्रेटेजी आ गई है हमारी, ये हमारी एक सेलिंग स्ट्रेटेजी है। ये बेसिकली एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है और निफ्टी बैंक के ऑप्शंस को सेल करती है। यहाँ पे टोटल 2 ट्रेड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक ट्रेड में हमारा प्रॉफिट है और एक ट्रेड के अंदर लॉस है। बट ओवरऑल यहाँ पे हमारा प्रॉफिट रहा है 1184 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है क्रॉलर बैंक निफ्टी। क्रॉलर बैंक निफ्टी के अंदर भी हमें 2 ट्रेड दिखाई दे रही हैं। ये भी बैंक निफ्टी ऑप्शंस की साइडवेज स्ट्रेटेजी है और यहाँ पे भी 2 ट्रेड हैं। एक ट्रेड प्रॉफिट में गया है, एक लॉस में गया है और ओवरऑल यहाँ पे 1269 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। ये हमारी एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेलिंग स्ट्रेटेजी 4। यहाँ पे भी हमारी 2 ट्रेड हुए हैं। दोनों बार जब मार्केट ने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है तब यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है और जब और दोनों ही बार जो है मार्केट ट्रेड उसमें सस्टेन करने में सफल नहीं रहा है। बट ये पहली बार वाला देखेंगे तो यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा हमको प्रॉफिट मिल पाया है कुछ पॉइंट्स का। बट ये सेकंड ट्रेड जो है वो हमारी लॉस में गई है, जिसकी वजह से हम ओवरऑल यहाँ पे आज लॉस में दिन में रहे हैं। 1156 यहाँ पे टोटल लॉस है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आती है फैल्कन बैंक निफ्टी। फैल्कन बैंक निफ्टी में टोटल आज 2441 रुपीज़ का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मल्टीपल ट्रेड्स थी यहाँ पे, कॉल में 2 ट्रेड हुई हैं और पुट में हमारी जो है एक ट्रेड हुआ है यहाँ पे। अगर हम इसका इंट्राडे पीएनएल देखते हैं तो ये इसमें बहुत ज़्यादा उठापटक आज रही थी स्ट्रेटेजी के अंदर। कभी जो है प्रॉफिट दिख रहा था, कभी लॉस दिख रहा था। जब स्टार्टिंग हुई थी तो स्टार्टिंग होने के साथ में यहाँ प्रॉफिट अच्छा दिखना शुरू हो गया था, बट उसके बाद में फिर एकदम से मार्केट नीचे गया तो इसमें लॉस दिखने लगा। फिर देन एक अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा और दिन भर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा। बट एक टाइम ऐसा आया जिसके बाद में फिर इसने दोबारा पलट के नहीं देखा और लगातार इसके अंदर प्रॉफिट बढ़ता चला गया और एट द एंड फिर इसने जो क्लोजिंग दिया है तो क्लोजिंग के टाइम पे अराउंड एक लॉट के अंदर 2441 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है निफ्टी क्रॉलर V2। निफ्टी क्रॉलर V2 के अंदर हमारी 2 ट्रेड्स हैं। एक ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया है, एक ट्रेड हमारा लॉस में गया है। तो ओवरऑल यहाँ पे 3799 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है ऑन द कैपिटल ऑफ 3 लाख रुपीज़। 1.27% का ये प्रॉफिट आज हमारा यहाँ पे बैठा है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है कि सेलिंग स्ट्रेटेजी। ये हमारी एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है, इस पर भी हमने फाइनल नहीं किया है, कुछ अपडेशन इसके अंदर बाकी हैं, उसके बाद ही हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस दिस इज़ आवर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी फैल्कन निफ्टी। फैल्कन निफ्टी के अंदर हमारी आज मुझे बहुत सारी ट्रेड्स दिखाई दे रही हैं और ओवरऑल यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है 2535 रुपीज़ का। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स हैं आज। इन ट्रेड्स को तो अगर देखेंगे हम तो 8 ट्रेड हमें सामने मोटी मोटी दिख रही हैं, बट अगर इसको खोल के देखें तो शायद हो सकता है एक आध और ज़्यादा भी रही हो। यहाँ पे एक ज़्यादा निकल आई है, 9 ट्रेड्स हो चुकी हैं। 9 के बाद में आ जाएंगे हम यहाँ पे
इसे एक बार खोल खोल के हमें देखना पड़ेगा। 9, अभी तक तो 9 ही लग रही हैं। इससे ये चीज़ पता चलती है कि कितना मार्केट के अंदर मूवमेंट था, और प्रीमियम्स में जो है ना डिके है उस तरीके से करके ऐसे नहीं लग रहा था शायद, या फिर आज आई थिंक आज इसकी एक्सपायरी भी थी, तो एक्सपायरी की वजह से भी यहाँ पे जो है बार बार ट्रेड्स हो रहे थे। जैसे अब ये अगर देखेंगे आप तो 60 रुपीज़ पे है, 12 रुपीज़ पे एग्जिट हुआ है, प्रॉफिट ट्रेड है। ये वाली हमारी जो है एक लॉस की ट्रेड है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन क्या इशू होता है कि बहुत जल्दी जल्दी जो है एक्सेलेट होता है बिकॉज ऑफ द स्मॉल प्राइस ऑफ प्रीमियम। तो जो एसएल होता है वो बहुत छोटा हो जाता है प्रीमियम की वजह से। शायद उसी वजह से जो है यहाँ पे हमें बार बार एसएल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल फिलहाल ये लॉस में रही है आज, मल्टीपल लगभग 9-10 ट्रेड हुई हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है गाइस हैरियर। हैरियर एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है, बैंक निफ्टी मंथली ऑप्शंस को ये सेल करती है। ओवरऑल यहाँ पे प्रॉफिट रहा है 2482 का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है फैल्कन सेंसेक्स। फैल्कन सेंसेक्स एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है जिसमें कि हम ऑप्शन सेंसेक्स के वीकली ऑप्शंस को हम यहाँ पे सेल करते हैं, और यहाँ पे हमें ओवरऑल प्रॉफिट दिख रहा है दोनों ही ट्रेड के अंदर, जिसमें से एक ट्रेड में तो मामूली से 7 रुपए का प्रॉफिट है, दूसरी ट्रेड के अंदर 1074 का प्रॉफिट है, जो कि मिल करके हो जाता है टोटल 1081 रुपीज़ का प्रॉफिट। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज फैल्कन कमोडिटी। फैल्कन कमोडिटी के अंदर कल हमारा यहाँ पे एक छोटा सा लॉस रहा है 780 रुपीज़ का। आज भी ये मार्केट के अंदर उतर चुका है। यहाँ पे हम एंट्री जो है 4 बजे के बाद ही, सॉरी 3:30 बजे के बाद ही हम यहाँ पे एंट्री लेते हैं, और आज हम एंट्री ले चुके हैं यहाँ पे अभी। अब देखते हैं शाम तक यहाँ पे क्या होता है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है इस फिनिक्स। फिनिक्स के अंदर आज हमारी एक ही ट्रेड हुआ है, ये भी बैंक निफ्टी ऑप्शन मंथली ऑप्शन को सेल करती है स्ट्रेटेजी। यहाँ पे दिन भर कोई ट्रेड नहीं हुआ था, यहाँ पे ट्रेड हमारा जाकर के बना 1:07 के बाद में, और यहाँ पे हमारी एक सिंगल ट्रेड हुई है, और यहाँ पे हमारा टोटल प्रॉफिट बना है 3473 रुपीज़ का। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आती है सेंसेक्स क्रॉलर V2। ये स्ट्रेटेजी के अंदर भी आज हमारे को ओवरऑल यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है 1143 रुपीज़ का, क्योंकि ये एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है, तो बार बार मूव्स ऊपर नीचे हो रहे होंगे सेंसेक्स में, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे ये लॉस हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी हमारी आती है क्रॉलर बैंक निफ्टी V2। ये हमारी बैंक निफ्टी के मंथली ऑप्शंस को सेल करती है, और ये स्ट्रेटेजी भी एक साइडवेज स्ट्रेटेजी है, रादर यू कैन से कि एक हाइब्रिड स्ट्रेटेजी है, और यहाँ पे ओवरऑल हमारा 1431 रुपीज़ का प्रॉफिट रहा है। अगर हम इस स्ट्रेटेजी के स्टेटिस्टिक्स को देखें तो यहाँ पे इस स्ट्रेटेजी का जो ओवरऑल विन रेट है वो पहुँच चुका है 78.46%, और विन 65 टोटल इसने ट्रेड अभी तक दिन इसने ट्रेडिंग की है। आज का दिन इसके अंदर इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जो आज का डेटा है वो रात को 12 बजे के बाद में अपडेट होता है, तो आज का डेटा यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ये कल तक का यहाँ पे डेटा है। कल तक यहाँ पे 65 ट्रेडिंग डेज थे, जिसमें से विन जो इसने किए हैं 51 डेज इसमें प्रॉफिट रहा है, 13 डेज यहाँ पे हमें लॉस मिला है, और जो मैक्स विनिंग स्ट्रीक है वो हमारी 16 पहुँच चुकी है। आज की मिला करके आज की होगी तो विन रेट भी बढ़ जाएगा, हो सकता है मैक्स विनिंग स्ट्रीक भी यहाँ पे हमारी बढ़ जाए। जो एवरेज मंथली प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी का निकल करके आ रहा है वो 14,597 का निकल के आ रहा है। अगर हम परसेंटेज टर्म्स के अंदर बात करें तो ये निकल करके आ रहा है 5.31% ऑफ दी कैपिटल। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है, यहाँ पे जो कैपिटल इंक्रीज हुई थी वो कैपिटल हमारी जनवरी से इंक्रीज हुई है। इवन जनवरी एंड के आसपास जाकर के कहीं पे इंक्रीज हुई है ये। जनवरी एंड में हुई थी, या ये चीज़ एक बार रीचेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कब हमारी जाए कैपिटल चेंज हुई है। तो जब ये कैपिटल चेंज हुआ ना, तो इसने सारा का सारा परसेंटेज जो था वो नई कैपिटल के हिसाब से अपडेट कर दिया है यहाँ पे। तो दिस इज मोर देन, दिस इज 1.31 इट इज यहाँ पे दिख रहा है हमको, जो कि हमें 2,75,000 की कैपिटल पे दिख रहा है, बट उस टाइम पे क्या था 1,25,000 की कैपिटल पे यहाँ पे ट्रेडिंग होती थी। तो ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि अगर लॉट्स के हिसाब से अगर देखें तो ये डबल है प्रॉफिट। तो यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट आपका अगर आप वैसे कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे एडजस्ट करके, तो ये प्रॉफिट जो एवरेज प्रॉफिट है वो भी यहाँ पे ज़्यादा निकलेगा, और ओवरऑल प्रॉफिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 1.88 का यहाँ पे जैसे का 5,000 है तो उसका 10 हो जाएगा, 3 का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा।
ओके, सो ये चीज़ अगर हम देखें इसका कब से चेंज हुआ है, तो एक बार पीछे यहाँ पे जाके हम देख सकते हैं काउंटर्स के अंदर। इवेंट डाटा डाउनलोड यहाँ पे हम 15 कर रहे थे 29 जनवरी तक। 29 जनवरी के बाद में एक बार पीछे का भी चेक करते हैं कि पिछले महीने एक बार ऐसा हुआ था कि मंथली ऑप्शन के अंदर निफ्टी के अंदर क्वांटिटी कम चल रही थी, बट बैंक निफ्टी में ठीक है। जनवरी में भी हमारा 15 क्वांटिटी से ही पूरा ट्रेड किया है। फेब्रवरी से जो है वो स्टार्ट हुआ है ज़्यादा क्वांटिटी। सो गाइज, दिस स्ट्रेटेजी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसका 80% के अराउंड आपका यहाँ पे विन रेट पहुँचने वाला है, और इससे बेटर स्ट्रेटेजी आज तक तो मैंने नहीं देखी है जो कि इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रही हो। लोग बोलते ज़रूर हैं 80% का, बट कोई भी जब आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो वो एट द एंड पता चलता है कि बिल्कुल एकदम ही वो कि सिर्फ चार्ट पे ही प्रॉफिट दिखा रही होती है। जब आप उसके अंदर ऑप्शन में ट्रेडिंग करने जाते हैं तो वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिट नहीं दिखा रही होती है। सो दिस इज़ अ वंडरफुल स्ट्रेटेजी। लेट्स सी आगे भी बस ऐसे ही इसकी परफॉर्मेंस बनी रहे। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको आज सारे सभी अपनी स्ट्रेटजीज का परफॉर्मेंस दिखाया। एक चीज़ यहाँ पे रह जाती है, हम अपने लाइव डिप्लॉयमेंट भी यहाँ पर दिखा देते हैं, वरना लोगों की शिकायत रहती है कि आपने सिर्फ लाइव ऑफलाइन वाले डिप्लॉयमेंट दिखाए, जो लाइव आपके ऑटो में चल रहे हैं वो आपने कोई भी डिप्लॉयमेंट नहीं दिखाया। तो मेरे इस वाले अकाउंट के अंदर क्या है, ये क्रिएटर अकाउंट है, तो क्रिएटर अकाउंट के अंदर क्या हमारे पास एक लिमिट होती है स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करने की। तो ज़्यादातर स्ट्रेटजीज हमारी डिप्लॉयड हैं यहाँ पर जो है वो सारी की सारी हमारी टेस्ट वो स्ट्रेटजीज है जिनको कि हम लोगों ने इसी अकाउंट के अंदर बनाया है। फिर इससे हम लोग दूसरे अकाउंट में स्ट्रेटजीज को चलाते हैं, बट दो हमारे यहाँ पे स्लॉट खाली थे तो हमने दो स्ट्रेटजीज अपनी यहीं पे डिप्लॉय कर दी हैं। तो एक हमने फैल्कन बीएनएफ यहाँ डिप्लॉय किया हुआ है, एक क्रॉलर बीएनएफ वी2 डिप्लॉय किया है जो कि दो दो लॉट से हमारा यहाँ पे डिप्लॉयड है। और यहाँ पे हमारा टोटल फैल्कन बीएनएफ में 3800 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पे बुक हुआ है फाइनल, और क्रॉलर बीएनएफ वी2 के अंदर 2642 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा फाइनल प्रॉफिट बुक हुआ है दो लॉट के अंदर। ओके, सो बाकी हमारा दूसरे अकाउंट में चलती हैं सारी स्ट्रेटजीज जो भी हमें चलानी होती हैं। सो गाइज, ये था हमारा आज का लाइव ऑटो का। ये हमने आज दिन भर जो है लाइव चला करके यूट्यूब पे भी आज लाइव डाला था, जो कि पूरा सुबह से लेकर शाम तक का पूरा मूव हमने कैप्चर किया है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पर जा करके आप पूरा मूव देख सकते हैं किस तरीके से करके मार्केट सुबह से शाम तक ऊपर नीचे प्रॉफिट लॉस दिखाता रहा, फिर एट द एंड हम लोग प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे निकले हैं। वो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोग भी इसी तरीके से करके एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, एक एल्गो ट्रेडर बनना चाहते हैं और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए आपको सिर्फ इतना करना होगा कि हमारी वेबसाइट पर विजिट कीजिए thealgomatic.com, और यहाँ पे शेड्यूल फ्री कंसल्टेशन कॉल में जा करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आप जो है जो भी आपकी क्वेरीज होंगी हम सारी क्वेरीज को आपके रिजॉल्व कर देंगे। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ हमें यही चीज़ हमें कवर करनी थी, सभी चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। एंड गाइज, आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है, अगर आप लोग भी फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू हमारे रेफरल लिंक के थ्रू एक डीमैट अकाउंट खुलवा करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और फ्री में एल्गो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।